तुम्हें टिकोलो नहीं बनना, नहीं, मगर वो तो केन्या का सचिन है। मुझे तो दुनिया का सचिन बनना है। ग्लोबल वर्ल्ड में अपनी गरीबी और क्रिकेट में अपने जुझारूपन के लिए मशहूर केन्याई देश के बच्चों के ये बयान आज एक सुनहरी याद है। वो याद जिसे बहुत दोहराया नहीं जाता है, मगर जब ये बयान और एक्साइटमेंट दुनिया ने पहली बार देखा था, तब क्रिकेट और सचिन दोनों पर वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत प्यार आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है, सचिन तो टिकोलो से हर मायने में बेहतर ही है, फिर इस बयान पर इतनी खुशी क्यों? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ही छिपा है हमारी आज की इस कहानी में। वो कहानी जो आज ना तो वर्ल्ड क्रिकेट में और ना ही इंडियन क्रिकेट में दोहराई जाती है, क्योंकि इस कहानी में कंट्रोवर्सी, फिजूल की लड़ाई और चमक धमक नहीं है, मगर इस कहानी में है तो सिर्फ थ्रिलर, जबरदस्त सस्पेंस और खूब सारा प्यार। तो चलिए अब बिना ज्यादा वक्त लिए चैंपियंस ट्रॉफी इन अ ग्लांस सीरीज को अब शोर शराबे वाले पड़ाव यानी 1998 से दूर और शांत एडिशन यानी 2000 तक ले चलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी या कहें आईसीसी क्रिकेट की हिस्ट्री का इकलौता ऐसा टूर्नामेंट जिसके गुमनाम होने की बात पहले से तय थी, मगर उस गुमनामी की दीवार के पीछे इंडिया के 1983 वर्ल्ड कप के बाद का बेस्ट आईसीसी टूर्नामेंट होगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। न्यूजीलैंड का ये बेस्ट आईसीसी इवेंट होगा, ये तो शायद किसी के गुमान में भी नहीं होगा। इसलिए कहानी बेहद खास है, मगर हम उससे पहले चाहेंगे कि आप हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पेशकश की पहली 2 वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप इस कहानी में आने वाले रेफरेंसेस को पूरी तरह से समझ सके। दोस्तों, जब 1998 में नॉकआउट टूर्नामेंट हिट साबित हुआ और आईसीसी ने इसे मिनी वर्ल्ड कप की तरह ट्रीट किया, तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेक्स एकदम से हाई हो गए। अब वो वक्त आ गया था कि लगभग हर टेस्ट नेशन नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन अपने देश में चाहता था। जहां पहले लोग इस टूर्नामेंट को नहीं कराने को लेकर के भिड़ रहे थे, वही लोग अब इस टूर्नामेंट को कराने को लेकर अड़ गए थे। लेकिन डालमिया और आईसीसी के चेयरपर्संस ने तो 1998 में सेकंड एडिशन को 2000 में केन्या के नाम लिख दिया था। इसलिए सभी टेस्ट नेशंस के लिए होस्टिंग हासिल करना टफ था। हालांकि टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले केन्या के स्टेडियम और वहां के फैसिलिटी को लेकर कई टीमों के सपोर्टिंग स्टाफ समेत प्लेयर्स के नेगेटिव बयान आए, लेकिन आईसीसी का तानाशाही रवैया यहाँ भी बरकरार रहा और उन्होंने अपने फैसले को नहीं बदला। इधर अटकलों के बाद जमीन पर उतरा 2000 का एडिशन पहले ही चर्चाओं में था, क्योंकि किसी सदी का पहला बड़ा आईसीसी इवेंट था जो कि केन्या जैसे छोटे देश में 11 टीमों के साथ होना था। नॉकआउट फ्लेवर को कायम रखते हुए इस बार 3 प्रीलिमिनरी या कहें प्री क्वार्टर फाइनल होने थे, जिसके बाद हाई रैंक वाली 5 टीमों के पूल को 8 का करके क्वार्टर फाइनल, उसके पीछे सेमीफाइनल और फाइनल होने थे। साफ कहें तो फॉर्मेट काफी सिंपल और अंडरस्टैंडिंग है, मगर रैंक के बेसिस पर जब प्री क्वार्टर फाइनलिस्ट डिसाइड हुए तो उनमें बांग्लादेश, केन्या और वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया, इंग्लैंड और लंका का नाम देख करके सब चौंक गए। वैसे चौक तो सब केन्या की तैयारी को देकर भी गए थे। स्टेडियम से लेकर सिक्योरिटी तक प्लेयर्स के लिए सब ऑन पॉइंट था। सिर्फ 80,000 की कैपेसिटी वाला जिमखाना स्टेडियम, 1 या 2 नहीं 5 वर्ल्ड क्लास पिचेस लगभग 70 मीटर की छोटी बाउंड्रीज के साथ रन फेस्ट के लिए तैयार थे, क्योंकि देश की गरीबी, सूखा, बेरोजगारी के कारण पिछड़े इकोनॉमिक हालातों के चलते इन्वेस्टमेंट कवर करने के लिए फैंस को टिकट्स महंगे मिलने थे। इसके बावजूद भी केन्या इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए तैयार था। दोस्तों, जहां 1998 में चैंपियन ट्रॉफी का इकलौता प्री क्वार्टर फाइनल एक जबरदस्त थ्रिलर था और टूर्नामेंट को पहले दिन हाई पॉइंट पर ले आया था, वहीं केन्या में ऐसा नहीं हुआ। पहले राउंड के तीनों ही मैच एकदम नीरस रहे। केन्या ने कीपर रवि शाह के 60 और कप्तान औदुम्बे के 51 रनों की मदद से 208 रन बनाए, मगर पूरी पारी में 10 ओवर फेंककर 2 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के सिर्फ 21 रन देने के चलते केन्याई टीम फ्लैट पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई, जबकि इंडिया की तरफ से गांगुली और द्रविड़ दोनों ने 60+ रन बनाकर 45 बॉल्स पहले ही 8 विकेट की हार होस्ट नेशन को थमा दी। बिल्कुल इतने ही विकेटों के साथ इंग्लैंड ने अपने क्वार्टर में बांग्लादेश को 37 बॉल्स पहले हराया था। जावेद उमर के 63 रनों की मदद से बने बांग्लादेश के 232 रनों के जवाब में एलेक स्टीवर्ट ने 87 और नासिर हुसैन ने 95 जैसे बड़े रन बनाकर मैच को एक तरफा कर दिया। क्योंकि ये दोनों टेस्ट वर्सेज नॉन टेस्ट मैचेस थे, इसलिए वन साइडेड मैच होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर जिस एक मैच ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो था वेस्ट इंडीज बनाम श्रीलंका मैच, जिसमें पिछली पारी की फाइनलिस्ट वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका के 287 रनों के सामने सिर्फ 179 रनों पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि फ्लैट पिच थी, मगर मुरलीधरन, वास, जयसूर्या की क्वालिटी बॉलिंग ने बताया कि बैटिंग में अविष्का गुरवर्धने द्वारा बनाए गए 132 कितना बड़ा अंतर थे दोनों टीमों में। वैसे इस मैच से साबित हुआ कि जिमखाना की पिच एज भले ही फ्लैट है, मगर आप मुरलीधरन और जयसूर्या तो टर्न मिलना कोई मुश्किल नहीं है। तो वही प्री क्वार्टर फाइनल हो गए और अब बारी थी हाई वोल्टेज क्वार्टर फाइनल्स की, जिसमें पहला ही मैच था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। रिपोर्ट्स की माने तो ये इस टूर्नामेंट का वो मैच था जिसे फाइनल से ज्यादा चर्चा, हाइप और दर्शक की व्यूअरशिप मिली। भला ऐसा हो भी क्यों ना, सचिन, गांगुली, द्रविड़, युवराज, कांबली से लैस बैटिंग पावर हाउस के सामने ली, मैकग्राथ और गिलेस्पी की डडली तिकड़ी थी, तो जहीर, आगरकर, कुंबले और वेंकटेश के सामने वॉ, बेबन, पॉइंटिंग, गिलक्रिस्ट और मॉर्टिन की चुनौती थी। ये जाहिर तौर पर उस वक्त की सबसे तगड़ी व्हाइट बॉल टीमों का मैच था, जो घटा भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जहां ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने पर
उन्हें सचिन और गांगुली की 66 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप का इंतजार करना पड़ा। वहीं सचिन के 38 पर आउट होने के बाद ये पार्टनरशिप इंडियन इनिंग की बड़ी पार्टनरशिप बनकर के रह गई, क्योंकि बाकी बैटर्स लगातार आउट होते रहे। हालांकि बस एक छोर से युवराज सिंह पिच पर टिके रहे और उनके 84 रनों की मदद से इंडिया लुढ़कते हुए 265 के स्कोर पर पहुंचा। यूं तो उस वक्त और आज भी 265 वनडे में एक सम्मानजनक स्कोर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग पावर हाउस और फ्लैट पिच के सामने इंडिया के 20-25 रन कम लग रहे थे। मगर उस दिन जहीर, अगरकर और प्रसाद ने सबने 2-2 विकेट लेकर इस पावर हाउस का सर्किट शॉर्ट कर दिया और इंडिया को अक्टूबर महीने में 2000 साल की सबसे बड़ी जीत 20 रनों से दिलवा दी। इस थ्रिलिंग एनकाउंटर के बाद 2000 वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेक्स को ऊपर ले गई, लेकिन अगले 3 मैचों ने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पर सवालों के निशान लगा दी, जहां दूसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के 194 रनों के जवाब में सईद अनवर के 105 रनों की मदद से पाकिस्तान ने एकदम से कसाईयों के अंदाज में लंका को कोट दिया। वहीं तीसरे क्वार्टर फाइनल में पॉल वाइसमैन के 4 विकेटों के दम पर न्यूजीलैंड टीम ने जिम्बाब्वे पर 64 रनों की जीत हासिल की। तो लास्ट क्वार्टर फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 8 विकेटों की करारी हार थमाई, जिसमें कैलिस ने बॉल से 2 विकेट और बैट से 78 रन बनाकर इंग्लैंड के जीत के सपने को कैलिस नाम के बुरे सपने से रिप्लेस कर दिया। इस तरह एक हफ्ता गुजरने के बाद केन्याई धरती पर इंडिया वर्सेज अफ्रीका और न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान के सेमीफाइनल होने तय हुए। यूं तो सेमीफाइनल अपने आप में एक बड़ी स्टेज है, लेकिन अभी तक नीरस चल रहे इस टूर्नामेंट के लिए अगले 2 मैच और भी इम्पोर्टेंट हो गए। जब पहले सेमीफाइनल में टॉस जीत करके न्यूजीलैंड ने 11 अक्टूबर 2000 को पाकिस्तान के सामने बॉलिंग चुनी, तो एक्सपर्ट्स ने इसे किवी टीम की बड़ी गलती बताया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस साल केन्या में पड़े सूखे के चलते पिचें जब टूटनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे में पहले बैटिंग करके टारगेट सेट करना ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन न्यूजीलैंड इस थ्योरी के उलट गई और जिस अंदाज में पाकिस्तान सिर्फ 23 ओवर में 111 पर 1 विकेट के साथ चढ़ करके खेल रही थी, उस हिसाब से तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड टीम यहाँ पर फंस गई है। मगर वहीं 111 के स्कोर पर 24 रन बनाकर मोहम्मद यूसुफ आउट हुए और पूरा खेल पलट गया। क्या इंजमाम, क्या एजाज, क्या मोइन, सब सिंगल डिजिट पर आउट हो गए। वो तो एक तरफ से सुपरस्टार सईद अनवर टिके रहे और मैराथन 104 रनों की मदद से पाकिस्तान को 252 तक ले गए। 253 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड के 15 पर ही 2 विकेट गिरने से वसीम अकरम और शकलन मुश्ताक से लैस पाकिस्तान टीम को जीत की खुशबू आने लगी थी। मगर वकार यूनिस के चोटिल होने की कमी उस रोज खली और सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन के चलते कप्तान मोइन खान मैच को डीप लेकर के गए, जहाँ पहले रोजर ट्वेस के 87, मैकमिलन के 51 ने कीवी टीम की वापसी करवाई। वहीं स्टाइलिश ने लास्ट में 88 रन बनाकर मैच को 49 ओवर में पाकिस्तान से छीन लिया। पहले सेमीफाइनल में हुई जबरदस्त जंग के बाद सबको इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच से भी बड़ी उम्मीदें थी, मगर उस मैच को गांगुली के 141 रनों ने एक तरफा बना दिया। गांगुली ने उस इनिंग में ऐसे जोरदार 6 छक्के लगाए कि साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप का हौसला ही टूट गया और वो सिर्फ 200 पर ही सिमट गए। इंडिया ने उस रोज 295 रन डिफेंड करते हुए 8 बॉलिंग ऑप्शंस यूज की और फाइनल से पहले ही अपनी बॉलिंग डेप्थ शोकेस की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा एडिशन भले ही अभी तक एक तरफा था, मगर केन्याई देशों की क्रिकेट के लिए अच्छा जा रहा था। लेकिन फाइनल से पहले कुछ ऐसा हुआ कि एडिशन भरी खबरों में आ गया। दरअसल टूर्नामेंट के दौरान कुछ इंग्लिश रिपोर्टर्स पर गुंडों ने हमला किया और गन पॉइंट पर लूट की। इस इंसिडेंट से थर्ड वर्ल्ड कंट्री में टूर्नामेंट कराने पर जो डिस्प्यूट था वो बढ़ गया। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव वाइब के साथ ही दूसरे चैंपियन के लिए नॉकआउट ट्रॉफी का फाइनल शुरू हुआ। वो फाइनल जिसे आज न्यूजीलैंड की 4 विकेट की जीत के लिए याद किया जाता है। लेकिन उस रोज चर्चा सिर्फ इंडिया की लड़ाई करने के जज्बे का था, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए 141 रनों की पार्टनरशिप के बाद भी आप सिर्फ 264 रन बना पाए, जिसमें 117 रन कप्तान गांगुली और 69 रन सचिन तेंदुलकर के हों, तो गुस्सा आना और मनोबल टूटना बनता है। इसके बावजूद सब कुछ भूलकर जी जान से 265 रन बचाने के करीब जाना बड़ी बात है। हालांकि डिफेंड करते हुए एक समय इंडिया ने 82 पर 3 और 109 पर 4 आउट कर लिए थे, मगर न्यूजीलैंड ने चेज में रिक्वायर्ड रन रेट कभी 6 से ऊपर नहीं जाने दिया, जिस वजह से क्रिस हैरिस के आउट होने पर भी 9 बॉल्स में 11 रनों की जरूरत के चलते कीवी टीम मैच में थी और जिस मौजूदगी को क्रिस कैंस ने 102 रनों की शानदार पारी से जीत में बदल दिया। इस तरह से न्यूजीलैंड पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती। इंडिया बीते कुछ सालों की बेस्ट क्रिकेट खेल करके भी आ रही और केन्या में एक पॉजिटिव नोट पर खट्टे मीठे नॉकआउट टूर्नामेंट का अंत हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी, लेकिन इस सीरीज पर उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 90s के क्रिकेट एरा को जीना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो का अंत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नारा टीवी का साल 2025 का पहला गिव अवे कॉन्टेस्ट आ चुका है, जहां आपको मिलेगा ये सारे इनाम जीतने का मौका। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। वहाँ आपको डेली एक 4 ऑप्शन वाला क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा। आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा, उनमें से किसी 10 लकी विनर्स को ये बम्पर इनाम जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें शामिल है क्रिकेट किट, क्रिकेट बैट, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम या फेवरेट प्लेयर का टी-शर्ट और भी बहुत कुछ। ये कॉन्टेस्ट 21 जनवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। तो अभी जाकर के हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें और अपने जवाब देना शुरू करें। विनर्स का अनाउंसमेंट हमारे क्रिकमाइंड के
इंस्टाग्राम पेज पर होगा, तो वहां भी हमें फॉलो जरूर करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।